हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के किस राज्य में खुलने वाला है फोर्ड इंडिया, सुजुकी मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स जैसे ब्रांड्स के प्लांट, और कहां फेमस है खाकरा, फाफड़ा और ढोकला, और कौन सा राज्य रामकृष्ण और बुद्ध की भूमि है। जी हाँ दोस्तों, ये सभी बड़ी बड़ी चीजें मौजूद हैं सबसे बड़े बड़े जगहों में, और आज हम बात करेंगे ऐसे ही भारत के सबसे बड़े बड़े राज्यों के बारे में। तो चलिए एक साथ चलते हैं इन राज्यों के सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वही वाला बेल आइकन दबा दीजिएगा। राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान भारत का एक खूबसूरत और ऐतिहासिक राज्य है। साथ ही एरिया के हिसाब से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है। 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस राज्य की जनसंख्या है करीबन 7 करोड़ 82 लाख। ऐतिहासिक तौर पर राजस्थान राजा महाराजाओं का गढ़ रहा है, इसलिए भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित इस राज्य में आपको बहुत ही पुराने किले, इमारतें, महल वगैरह देखने को मिल जाएंगे। सिर्फ ऐतिहासिक इमारतें ही नहीं, बल्कि राजस्थान अपनी अनोखी संस्कृति, दिलचस्प कलाकृतियों, खूबसूरत पहनावे और अपनी फेमस खाने पीने की चीजों के लिए भी जाना जाता है। और राजस्थान की ये पहचान सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में है। इसलिए न सिर्फ भारत के दूसरे स्टेट्स में बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग राजस्थान की इन अलग अलग खूबसूरत छटाओं को देखने के लिए सैकड़ों हजारों किलोमीटर की दूर की यात्रा तय करके यहाँ पे आते हैं और जम के एंजॉय करते हैं। वैसे इस खूबसूरती के अलावा बेजान और विशाल थार रेगिस्तान भी राजस्थान में ही है। यहाँ रेत, रेतीले तूफान और कुछ कटीले पेड़ और झाड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है। एकदम मतलब यहाँ से वहाँ सन्नाटा रहता है, और ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आजादी के बाद इस राज्य की स्थापना 30 मार्च 1949 में की गई थी। जयपुर शहर राजस्थान की राजधानी है, और शायद आपको मालूम भी होगा कि इसे भारत का गुलाबी शहर भी कहा जाता है। जयपुर की स्थापना महाराजा जयसिंह ने की थी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि राजस्थान जैसे इतने बड़े राज्य में सिर्फ जयपुर ही अकेला खास है। इसके अलावा कई खास टूरिस्ट प्लेस भी हैं, जैसे कि उदयपुर, माउंट आबू, जैसलमेर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ वगैरह वगैरह वगैरह। उदयपुर की बात करें तो क्या ही कहें, झीलों का शहर है, महलों के लिए जाना जाता है और बहुत ही खूबसूरत है। कपल्स तो यहाँ पे भर भर के आते हैं। वहीं जोधपुर को कहा जाता है ब्लू सिटी। यहाँ पे आपको 500 साल से भी पुराने ज्यादा किले देखने को मिल जाएंगे। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। वहीं जैसलमेर के रेगिस्तान में आप ऊंट की सवारी का मजा ले सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, बाकी शहर भी किसी न किसी चीज के लिए फेमस है और खास है। मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। भारत के बीचों बीच में होने की वजह से इसे भारत का दिल भी कहा जाता है, यानी मध्य में बसा है तो मध्य प्रदेश। और ये भारत के उन 17 राज्यों में से एक है जो किसी भी दूसरे देश के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। राज्य का कुल क्षेत्रफल है 3,08,000 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं अगर इसके पॉपुलेशन के हिसाब से इसकी बात करें तो 8 करोड़ 50 लाख से ज्यादा जनसंख्या के साथ ये भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य होगा। मध्य प्रदेश भारतीय संस्कृति, कला, परंपरा, पहनावे, खान पान, भाषा, त्योहारों और इतिहास को आज भी समेटे हुए है। यही नहीं, जियोग्राफी के हिसाब से भी मध्य प्रदेश काफी अहमियत रखता है, क्योंकि ये पूरे मध्य प्रदेश हरियाली से भरा हुआ है। भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है, और भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर छोटी बड़ी करीबन 15 झीलें हैं और 5 डैम हैं। लेकिन आखिरकार इतनी झीलें और डैम बने कैसे हैं, क्योंकि बिना नदियों के तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, इसकी वजह है इस राज्य में बहने वाली बहुत सी नदियां, जैसे चंबल, बेतवा, महानदी, इंद्रावती और सोन नदी। जबकि मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी को जीवन दायिनी यानी कि जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं नदियों की बदौलत यहाँ पर इतने सारे वाटर रिजर्व्स मौजूद हैं, और इतनी हरियाली होने का एक मतलब ये भी है कि इस राज्य की स्थिति एग्रीकल्चर के मामले में भी काफी अच्छी है, जहाँ बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं। वेल, आपने इंदौर का नाम तो सुना ही होगा ना। मध्य प्रदेश का नंबर 1, देश का नंबर 1 सबसे साफ शहर इंदौर। इंदौर भी काफी डेवलप्ड और काफी ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। महाराष्ट्र। भारत के पश्चिम में स्थित महाराष्ट्र एरिया के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 3,08,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। वहीं राज्य की जनसंख्या 11 करोड़ 23 लाख के ऊपर है। महाराष्ट्र भारत के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेट्स में से एक है, और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, और राज्य की मातृभाषा मराठी है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। जिस राज्य में मुकेश अंबानी जैसी शख्सियत रहते हैं, उसमें दूसरे राज्य से कुछ तो अलग होगा ही होगा ना। वैसे मुंबई के अलावा महाराष्ट्र का पुणे शहर भी भारत के सबसे बड़े महानगरों की लिस्ट में शामिल होता है। राज्य की ज्योग्राफी देखें तो कृष्णा, गोदावरी और ताप्ती महाराष्ट्र की अहम नदियां हैं। इसके अलावा अरब सागर से लगी हुई इसकी 720 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, जिसकी वजह से इसके कई शहर भारत के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में शामिल होते हैं। यहाँ के लोगों की पहनावे की बात करें तो ट्रेडिशनली तो पुरुष धोती और कुर्ता और महिलाएं साड़ी पहनती हैं, लेकिन आज के समय में लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। मॉडर्न हो या वेस्टर्न, सब तरह की चीजें पहनते हैं। वहीं खान पान के मामले में भी महाराष्ट्र में काफी वैरायटी देखने को मिलती है, और इन सब के अलावा महाराष्ट्र में मेले की भी धूम लगी रहती है, और
त्योहार भी खूब धूमधाम से मनाए जाते हैं। त्योहारों में यहाँ पर गणेश चतुर्थी और रामनवमी काफी बड़े स्तर पर मनाए जाते हैं। बल्कि गणेश चतुर्थी को तो यहाँ पर घर घर में मनाया जाता है। लेकिन ये तो महाराष्ट्र की एक बेसिक जानकारी है। टूरिज्म और दूसरी चीजों के लिहाज से बात करें तो मुंबई के बारे में हम सभी जानते हैं कि इसे सपनों का शहर, माया नगरी कहा जाता है, जहाँ हर साल लाखों की संख्या में दूसरे स्टेट से लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं। इसके अलावा गेटवे ऑफ इंडिया भी मुंबई में ही स्थित है और जिसे देखने के लिए दूसरे देश से भी लोग आते हैं। और गेटवे ऑफ इंडिया के पास ही भारत के सबसे फेमस और बड़े होटलों में से एक ताज होटल भी इसी शहर में है। यही नहीं, महाराष्ट्र में फेमस हिल स्टेशन महाबलेश्वर भी है। इसके अलावा महाराष्ट्र के पुणे में शनिवारवाड़ा, अप्पू होम एम्यूजमेंट पार्क, लोनावला भी काफी फेमस जगह है। और अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो आपने सुनी रखा होगा ना, गजब की चीज है, ये भी देखना चाहिए। महाराष्ट्र जैसा कि मराठाओं की भूमि रहा है तो दोस्तों यहाँ पर बहुत से किले भी हैं, जैसे कि सिंहगढ़ किला जो कि पुणे से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शिवनेरी किला छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म स्थल भी है। ये किला पुणे किले के जुन्नर शहर के पास पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इसी तरह दोस्तों पुरंदर किला, पन्हाला किला और प्रतापगढ़ किला महाराष्ट्र की ऐतिहासिक वीर गाथाओं को समेटे हुए है। उत्तर प्रदेश, राम और बुद्ध की कर्मभूमि कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश एरिया के हिसाब से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जो 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल को कवर करता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2023 में 22 करोड़ के ऊपर आकी गई है और इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 में हुई थी। उससे पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत था, इसीलिए इसकी स्थापना के बाद हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में करीबन 75 जिले हैं और लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद और आगरा उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर हैं। इसी तरह यहाँ रहने वाले नदियों की बात करें तो गंगा, यमुना, केन और रामगंगा नदियां हैं और उत्तर प्रदेश की अहम नदियां हैं ये। लेकिन सभी नदियों में से गंगा उत्तर प्रदेश के लिए काफी अहम मानी जाती है, क्योंकि इस नदी की वजह से ही उत्तर प्रदेश की बड़े पैमाने पर पानी की पूर्ति होती है। खान पान पर नजर डालें तो तीखे या नमकीन खानों में उत्तर प्रदेश में रायता, समोसा, पराठा, बिरयानी और शाही पनीर ज्यादातर लोगों को बहुत पसंद होता है। और समोसा अरे सबका फेवरेट है यहाँ पर। वहीं मीठी चीजों में पेठा, पेड़ा, रेवड़ी, गुजिया, कुल्फी जैसी चीजें पसंद की जाती हैं। मीठे में भी यहाँ दबा के चीजें खाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश को धार्मिकता के अलावा ऐतिहासिक तौर पर भी काफी अहम माना जाता है, क्योंकि राम, कृष्ण और बुद्ध की कर्मभूमि होने के अलावा ये प्रदेश बहुत सी प्राचीन धरोहरों का गढ़ भी है। जैसे सबसे पहले बात की जा सकती है आगरा की। आगरा को उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा टूरिस्ट हब भी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। आगरा में ही दुनिया का अजूबा प्यार की निशानी यानी कि ताजमहल देखने को मिल जाता है, जिसे देखने के लिए न सिर्फ भारत के लोग बल्कि विदेश और दुनिया भर से कोने कोने से हर रोज लोग आते हैं। और ताजमहल के अलावा यहाँ पे आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा और एतमाउद्दौला का मकबरा जैसी कई ऐतिहासिक इमारतें हैं। इसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी की तो ये है लखनऊ और ये भी बहुत ही बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, लखनऊ का चिड़ियाघर और लखनऊ का म्यूजियम काफी फेमस है। इसके अलावा पुराने समय में नवाबों की हवेलियां और दूसरी इमारतें भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। मुगल काल की वास्तुकला पर्यटकों को काफी पसंद आती है। और यहाँ के खान पान की बात करें तो लखनऊ का खान पान भी काफी एकदम शाही अंदाज वाला है यार, अच्छा माना जाता है। इसी कड़ी में काशी विश्वनाथ मंदिर वाला बनारस भी शामिल है। यहाँ पर छोटे बड़े करीबन 5000 से भी ज्यादा मंदिर हैं। इसके अलावा दशाश्वमेध घाट और 80 घाट भी काफी फेमस है। इनके अलावा उत्तर प्रदेश में अयोध्या, वृंदावन और मथुरा जैसे शहर भी धार्मिक स्थलों के लिए काफी फेमस। और इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज की क्या ही बात करें, वहाँ तो मेला लगता है कुंभ का, और क्या। गुजरात 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल के हिसाब से गुजरात भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी जनसंख्या 7 करोड़ से ज्यादा है। गुजरात में 33 जिले हैं और गांधीनगर राज्य की राजधानी है। भारत के पश्चिम में स्थित इस राज्य का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। और आपको बता दें कि गुजरात की सीमा पाकिस्तान से जाकर लगती है। इकोनॉमिकली गुजरात काफी संपन्न राज्य है। एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पर कपास, मूंगफली और तंबाकू बड़े पैमाने पर पैदा किए जाते हैं और दूसरी फसलों में बाजरा, गेहूं और धान शामिल है। एग्रीकल्चर ही नहीं बल्कि गुजरात इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मामले में भी काफी बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर बिजली का उत्पादन भी अच्छा खासा किया जाता है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी काफी फल फूल रही है। जैसे अहमदाबाद में फोर्ड इंडिया, सुजुकी मोटर, हीरो मोटोक्रॉप, टाटा मोटर्स जैसे ब्रांड्स के प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। खान पान की बात भी कर लेते हैं तो गुजरात का खान पान काफी टेस्टी माना जाता है। हालांकि गुजरात में मेनली तो रोटी, सब्जी और दाल चावल ही खाया जाता है, लेकिन इसके अलावा ढोकला जैसे व्यंजन भी काफी पसंद किए जाते हैं। वहीं त्योहारों की बात करें तो यहाँ का रण उत्सव भी काफी फेमस है, जिसमें ऊंट की सवारी, गुब्बारे की सवारी, पैरा माउंटिंग और राइफल शूटिंग जैसी बहुत सारी चीजें शामिल हैं। यही नहीं, यहाँ पर दूसरे त्योहार जैसे कि नवरात्रि, जन्माष्टमी, पतंग महोत्सव, होली और दिवाली जैसे त्योहार तो बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन सब के अलावा यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस की बात की जाए तो गुजरात के जूनागढ़ में सोमनाथ मंदिर का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और
साबरमती नदी के किनारे पर बसा अहमदाबाद की कांकरिया झील काफी फेमस है। इसी तरह पोरबंदर बीच, गिर नेशनल पार्क, राजकोट, बड़ोदरा और गांधीनगर गुजरात के सबसे फेमस जगहों में से एक है। तो दोस्तों, ये थे भारत के सबसे बड़े स्टेट्स जिनके बारे में हमने आपको जनसंख्या, क्षेत्रफल, भौगोलिक स्थिति, खान पान, त्योहारों और फेमस प्लेसेस वगैरह 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 के बारे में बता दिया है। अब आप में से अगर कोई इन्हीं में से किसी राज्य से हमारा वीडियो देख रहा है तो यार कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खास से भी ज्यादा ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।